कुछ दिन पहले मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया था जिसका सब्जेक्ट था कि ट्रेडिंग आपकी बोरिंग होनी चाहिए। जिन लोगों की ट्रेडिंग बोरिंग होती है ना, दैट मीन्स के अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को ढूंढने में वो वक्त लगाते हैं और जब उनको बेस्ट ट्रेड्स नज़र आती हैं वो तभी एग्जीक्यूशन करते हैं, तभी वो काम कर रहे होते हैं मार्केट में। तो ये सारा प्रोसेस एक सेंसिबल ट्रेडर के लिए ना बड़ा बोरिंग होता है, बिकॉज उनका फोकस नंबर ऑफ ट्रेड्स पे नहीं रहता बल्कि अपने टारगेट्स को अचीव करने पे रहता है। और अगर टारगेट को अचीव करने के लिए पूरे महीने में 2 ट्रेड्स क्यों ना करनी पड़े, दे डोंट केयर अबाउट इट। और उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बड़ा मज़ेदार कमेंट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, भाई ने किया। वो कहते हैं कि जी भाईजान, बोरिंग ट्रेडिंग उनको सूट करती है जिनकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यानी ट्रेड अकाउंट कम से कम $1000 का हो। वो ट्रेडर बेचारे जो $50-100 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अगर बोरिंग ट्रेड करने लगे तो सिर्फ $5-10 ही मंथली बना सकेंगे। अब ये जो सोच है जो इस कमेंट में आपको नज़र आई है, ये सिर्फ इन साहब की नहीं बल्कि 90% जो नया बंदा मार्केट में आता है ना, उसकी ये सोच होती है कि भाई हमारी तो डॉलर अमाउंट जो मार्केट में हम लेके आए हैं वो इतनी छोटी है कि अगर हम रियलिस्टिक रिटर्न्स के हिसाब से ट्रेडिंग करना शुरू कर दें तो परसेंटेज रिटर्न में तो हो सकता है हम रियलिस्टिक टारगेट्स को अचीव करें, लेकिन हमारा कैपिटल इतना छोटा है कि वो रियलिस्टिक टारगेट्स जब डॉलर अमाउंट में आएंगे तो वो इतने छोटे होंगे कि हमें वो मोटिवेट नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने बोला कि भाई $100 के अकाउंट के ऊपर तो आप $5-10 ही बना पाएंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, आप ट्रेडिंग के रियलिस्टिक रिटर्न्स को इग्नोर नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज आपके पास छोटा कैपिटल है। हर चीज़ की इलास्टिसिटी की एक लिमिट होती है, और ये सिर्फ ट्रेडिंग के साथ तो नहीं है, दुनिया का कोई भी कारोबार है उसमें रियलिस्टिक टारगेट्स और रिटर्न्स की एक लिमिट है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें इतना बना सकते हैं। अब आप उसको जितना मर्जी पुश करते रहें, ये ऐसे ही है दीवार में आप टकरे मार रहे हैं। ट्रेडिंग को लेके सबसे बड़ी जो गलतफहमी, मिसकंसेप्शन जो आप लोगों को दी गई है वो ये दी गई है कि आप लोगों को ये गाइड नहीं किया गया कि ट्रेडिंग भी दुनिया के किसी और बिजनेस की तरह एक रियलिस्टिक रिटर्न ट्रेडिंग का होता है कि जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स पोस्ट कर रहे हैं। तभी मैं आपको बोलता हूं कि वो लोग जो कि 1 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि दहाइयों से जो ट्रेडिंग मार्केट्स के प्रॉफिट से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखे हुए हैं, आप लोग उनको स्टडी करें। और वो तो बड़ा कंजर्वेटिव बात करते हो, कहते हैं यार 20-25% साल का रिटर्न अगर आप पोस्ट कर रहे हैं ना, तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट को भी बीट कर रहे हैं, रियल स्टेट को बीट कर रहे हैं, हर तकरीबन काम को आप बीट कर रहे हैं। और कंपाउंड जब होगा ये रिटर्न आपका ओवर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, आप मल्टी मिलियनियर बन जाएंगे। लेकिन चले, मैं कहता हूँ आजकल की आज जनरेशन, हम जो थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर हैं, हम कहते हैं चले यार 40-50% कर लें आप, ठीक है। यानी अगर आप 40-50% रिटर्न पोस्ट कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे, आप अगर लेट सपोज 5-6 साल कंटिन्यूसली ये काम करें, एक रीजनेबल कैपिटल के साथ ये काम करें, तो लिटरली चंद सालों के बाद दुनिया में आप कहीं भी बैठे हैं, यू कैन मेक अ वेरी गुड लिविंग आउट ऑफ इट। लेकिन क्या है कि कोई लिमिट है ना 40-50 पर। अब एक बंदा जो $50 $100 से काम कर रहा है, वो कहता है यार हमें तो डॉलर अमाउंट इतनी छोटी मिलेगी कि हमें उसका फायदा नहीं है। तो इसमें मसला ट्रेडिंग का नहीं है, इसमें मसला आपकी स्ट्रैटेजी का नहीं है। बिकॉज लेट सपोज आप, जिस भाई ने ये कमेंट किया है, मेरी जान, अगर आप $100 के ऊपर मंथली बेसिस पे $5 का प्रॉफिट भी पोस्ट करें ना, तो आप 5% रिटर्न पोस्ट कर रहे हैं। और 3 साल कंटिन्यूसली हर मंथ 5% रिटर्न $100 के अकाउंट पे पोस्ट कर दो, दुनिया भर से तुम्हें इन्वेस्टर मिल जाएंगे, बिकॉज तुम एक एक्सलेंट ट्रेडर कंसिडर किए जाओगे। तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारे स्किल लेवल में इशू नहीं होता, समटाइम्स क्या होता है कि हमारी स्ट्रैटेजी में इशू नहीं होता, जिस काम में अपने स्किल को हमने सीखा है उस काम में इशू नहीं होता, यानी ट्रेडिंग। मसला सारा का सारा जो है ना वो कैपिटल का होता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अपने अकाउंट को पुश करें, आप अपनी स्ट्रैटेजी को पुश करें, आप लिमिट्स जो हैं वो अपने टेक्निक की टेस्ट करें, आप अपने कैपिटल के ऊपर काम करें। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ऑन भाई कि कैपिटल को क्या कहें यार, हमारे पास पैसे इतने हैं, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस ही ऐसा है कि हम $50-100 से ऊपर जा ही नहीं सकते। पर नहीं जा सकते तो फिर आपके पास एक बहुत बड़ा वेन्यू है फंडेड अकाउंट्स का, आप उधर चले जाएं। वैसे भी $50-50, $100 करके एवेंचुअली $2000 आपने मार्केट में लगा ज़ाया कर देने हैं, ठीक है। तो बेहतर नहीं है कि इस पैसे को आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे इस्तेमाल करें और फंडेड अकाउंट्स की तरफ चले जाएं कि जहां पे एक रीजनेबल ट्रेड अकाउंट के साथ आप काम करें मार्केट में, सो दैट जो रियलिस्टिक रिटर्न्स हैं वो जब आपको मिलेंगे तो उन रियलिस्टिक परसेंटेज रिटर्न्स की डॉलर अमाउंट भी इतनी बनेगी कि जिसको जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ फील होगा। बात समझ रहे हैं? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन ये दुनिया के किसी काम में भी आप चले जाएं, यानी ये तो वही मिसाल हो गई कि एक टूटी फूटी गाड़ी है, आप कहें कि जी लेट्स सपोज हमने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, वो टूटी फूटी गाड़ी पे आप ट्रेडिंग सीख लेंगे। वो टूटी फूटी गाड़ी क्या है, $50-100 का ट्रेड अकाउंट है। लेकिन अब आप कहें मैंने उस टूटी फूटी गाड़ी में लाहौर से नारायण जाना है या नॉर्दर्न एरियाज में जाना है, वो नहीं लेके जाएगी।
अब आप ये कहें कि जी जिन लोगों के पास तो टूटी फूटी गाड़ी है फिर वो क्या करें? भाई या तो वो ना जाए, ठीक है, और या फिर अगर उन्होंने जाना है तो वो फिर बंदोबस्त करें गाड़ी का। अब आप कहें जी मैं अपने ड्राइविंग स्किल को इतना मजबूत बनाऊं कि मैं टूटी फूटी गाड़ी को लाहौर से इस्लामाबाद ले जाऊं। आप जितनी मर्जी ड्राइविंग स्किल को मजबूत बना ले, वो गाड़ी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको लाहौर से नॉर्दर्न एरियाज में लेके जाएगी। ठीक हो गया। तो यहां पे अब आपकी ड्राइविंग का इशू नहीं है, यहां पे मोटरवेज का इशू नहीं है, रोड का इशू, यहां पे इशू है आपकी सवारी का। ठीक है, रियल स्टेट मार्केट में आप जाते हैं तो रियल स्टेट मार्केट का एक रियलिस्टिक रिटर्न है कि जी आपको लेट सपोज इतने % का रिटर्न, आपने ये आज प्लॉट लिया है, 4 साल बाद, 2 साल, 5 साल बाद आपको इतने % का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब लेट सपोज रियल स्टेट मार्केट में आपको 10% का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या लेट से इवन 50% एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल बाद 50% आपके प्लॉट की वैल्यू, या 100% कर रहे हैं आप लेट से। ठीक है, आपने आज मिसाल के तौर पे 30 लाख का प्लॉट लिया, आप कह रहे हैं 5 साल बाद ये प्लॉट मेरा 60 लाख का हो जाएगा, तो वो मैक्सिमम 60 लाख का होगा ना, 6 करोड़ का तो नहीं होगा। 3 मरले का प्लॉट है आपका, 10 लाख मरला। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको 6 करोड़ रुपया आपका बने 5 साल बाद, तो उसके पीछे फिर कम से कम 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो ये बात आप समझें, आप कभी भी ट्रेडिंग के रिजल्ट्स को या किसी भी बिजनेस की जो रियलिस्टिक आउटकम है उसको आप पुश नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि आप उस काम में बड़े थोड़े पैसों के साथ मार्केट में आए हैं। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर ना इन लाइंस के ऊपर बात कोई नहीं करता। बिकॉज जो लोग सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स को प्रमोट कर रहे हैं ना, अगर वो इन रियलिस्टिक लाइंस के ऊपर बात करके आपके माइंडसेट को बनाएंगे ना, तो उनकी फकी बंद होती है। बिकॉज सोशल मीडिया पे तो ये फकी बेची जाती है कि भाई तुम्हारे पास अगर $10 भी हैं तो तुम आओ ना खुशबू लगा के मेरे पास, मुझे मेरी फ़ी पे करो मेरे कोर्स की। ठीक है, तो मैं तुम्हें ट्रेडिंग ऐसी सिखा दूंगा कि $5 से भी तुम ठाफा कर दोगे। ठीक हो गया। तो अगर सोशल मीडिया पे इस तरह से अवेयरनेस दी जाए ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स को लेके कि भाई अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, दैट्स नॉट गोना टेक यू एनीवेयर, आप अपने कैपिटल पे काम करें। और बहुत से वेन्यूज़ अवेलेबल है। इवन मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे एक बाकायदा प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है प्रॉप ट्रेडिंग के नाम से, माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म के नाम से, कि जहाँ पे जो मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म है उसकी डिफरेंट कैटेगरीज के रूल, अकाउंट्स के रूल्स, और आपने कैसे फंडेड अकाउंट लेना है, पे आउट। रिसेंटली अभी मैंने वो एक वीडियो बनाई कि भाई इस तरह से पे आउट आपका आता है, तो जाके उसे देखिए, चेक करें। ये वेन्यू आपके पास अवेलेबल है। देखिए, अगर तो अपना पैसा आपके पास है, रीजनेबल अकाउंट का मतलब एक ऐसी फिगर, एक ऐसा अकाउंट साइज के जिसको इवेंचुअली कंपाउंड करके आप बड़ा कर सकते हैं ना, वो शुरू होता है कम से कम $5,000 से, कि जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड पे आप लेट से $200 का रिस्क दे रहे हैं, $100 का रिस्क दे रहे हैं, $300 का रिस्क दे रहे हैं, अगर आप अग्रेसिव प्ले करें। अगर आपके पास इससे थोड़े पैसे हैं तो फिर आप इस्तेमाल करें उसको, फंडेड अकाउंट्स का एक पोर्टफोलियो बनाएं। आप अगर अच्छे ट्रेडर हैं, आप लाख $1 के अकाउंट्स लेके चैलेंजेस को क्लियर करके एक अच्छा पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। आप तो वो प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर लें, उसमें सारी डिटेल्स मैंने उसकी दी हुई हैं। बहरहाल आई होप कि ये भाई ने कमेंट किया, और इस कमेंट के अंदर आई नो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्हीं लाइंस के ऊपर सोचते हैं कि भाई जिनके पास छोटा अकाउंट है वो उनकी ट्रेडिंग बोरिंग कैसे हो सकती है, और उनको ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करनी है। इट डजंट वर्क दिस वे। पहले अपना विजन, अपना अपनी साइकोलॉजी को ठीक करें। मार्केट्स के अंदर ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बनाया जाता, बल्कि ट्रेड तब की जाती है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपको मार्केट में पैसा पड़ा नज़र आ रहा हो, और फिर नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हैं वो टोटली इरेलेवेंट हो जाती हैं जब आपकी ट्रेडिंग गोल ओरिएंटेड होती है और वो गोल्स आपके रियलिस्टिक होते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। हमारी प्रीमियम कम्युनिटी sayyadon.com वेबसाइट के ऊपर सारा प्रोसेस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का दिया हुआ है। वेब लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। मेरे 2 प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, उनके लिंक्स भी दिए हुए हैं, और हमारा सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट भी दिया हुआ है। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला है वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।